आज रो रही है धरती, आज रो रही है धरती, रो रहा है आसमां। आज रो रही है धरती, रो रहा है आसमां। आज रो रही है धरती, आज रो रही है धरती, रो रहा है आसमां। मेरे मसीह ने दिया, मेरे मसीह ने दिया, कैसा महान बलिदान। आज रो रही है धरती, रो रहा है आसमां। कोई खोट ना था उसमें, वो तो था पावन मेमना। हम भेड़ों को बचाने सहली उसने हर वेदना। कोई खोट ना था उसमें, वो तो था पावन मेमना। हम भेड़ों को बचाने सहली उसने हर वेदना। हमारे अपराधों का, हमारे अपराधों का उसने ही भार उठाया। मेरे मसीह ने दिया, मेरे मसीह ने दिया, कैसा महान बलिदान। आज रो रही है धरती, रो रहा है आसमां। हेलो मेरे प्यारे, आप सभी को जय मसीह एंड जय यीशु क्रिस्ट। आशा करता हूँ कि आप लोग प्रभु यीशु क्रिस्ट से आशीष से महिमा से आप सभी लोग स्वस्थ हेल्दी खुश होंगे। तो मेरे प्रिय बहनों, आज मैं फिर आप लोग के बीच पवित्र वचन और आशीष वचन लाए। तो वचन पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज का वचन इस प्रकार से है गुड फ्राइडे के लिए। और हम क्यों गुड फ्राइडे मनाते हैं? Why we celebrate Good Friday? Because on this day our Jesus Christ crucified on the cross for our sin, for whole world, पूरी दुनिया के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्रूस पे अपने आप को बलिदान दिए थे। हमारे पाप के लिए उन्होंने कोड़े खाए थे, उन्होंने नदी की तरह लहू बहाए थे। तो आइए हम इसके बारे में आज हम आप लोगों के बीच शेयर करना चाह रहा हूँ। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जो क्रूस पे थे, वो 7 वाणी जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बोले हैं, वो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो आइए हम वचन को शुरू करते हैं और आप लोग आशीष पाए। पहला वाणी ये है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका का पुस्तक आयत 23 का 34 में। इसका अर्थ यह है कि हमारे खुदावर यीशु इतने पीढ़ी, इतने दर्द में रहते हुए भी उन्होंने अपने स्वर्ग पिता से ये प्रार्थना, ये वाणी की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे।
अगर हम इस संसार के मनुष्य के बारे में हम बात करेंगे कि एक मनुष्य अगर छोटी सी गलती करती है तो उसे दंडवत करती है, उससे दंड देती है, उसे मारते हैं, पीटते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें भी प्रभु यीशु ख्रिस्त की तरह बननी चाहिए। हर एक छोटी सी गलती माफ करनी चाहिए। हमें वो क्रूस की जो बलिदान प्रभु यीशु ख्रिस्त दिए हैं वे हमें याद करनी है। ओके, तो आइए सेकेंड दूसरी वाणी में क्या कहती है, आइए हम पढ़ते हैं। दूसरी वाणी में इस प्रकार से कहा है, उसने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। ये वाणी हमें ये सिखाती है कि पाप से पछताव करना। जब मनुष्य पाप करते हैं और वो संपूर्ण मन से, संपूर्ण दिल से जब प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करते हैं, पछताव करते हैं, तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें क्षमा करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, आइए तीसरे वाणी में क्या कहते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। तीसरी वाणी, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। आमीन। यूहन्ना 19:26 में ये वाणी ये दर्शाती है कि जब प्रभु यीशु ख्रिस्त को नारी ने दुख तकलीफ में देख रही थी तो वो रो रही थी, आंसू बहा रही थी। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बोला कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है, इसके लिए रो, ना कि मेरे लिए, अपने पुत्र के लिए रो। आमीन। तो आइए चौथी वाणी में क्या कहती है, हम पढ़ते हैं और आप लोग। चौथी वाणी, एली एली लमा सफ्तनी, अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। मत्ती का पुस्तक आयत 27:46 में ये वाणी ये दर्शाते कि यीशु ख्रिस्त अपने स्वर्ग पिता से ये प्रार्थना कर रहे कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। तो आइए पश्चिमी वाणी में क्या कहती है, हम पढ़ते हैं और आप लोग आशीष पाए। पश्चिमी वाणी, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19:28 में ये वाणी हमें ये सिखाती है कि जब मनुष्य बड़े से काम करते हैं और वो थक जाते हैं तो क्या करते हैं, वो पानी पीते हैं। इसी तरह हमारे स्वर्ग पिता, उन्होंने भी पूरे काम करके तब वो थक गए और उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो आइए छठी वाणी में क्या कहती है, तो आइए हम पढ़ते हैं। छठी वाणी, यीशु ने कहा, पूरा हुआ। आमीन। ये वाणी में हमें ये दर्शाती है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जिस काम के लिए वो संसार में आए थे, उन्होंने वो काम पूरा करके और अपने आप को क्रूस पे सैक्रिफाई किए। ओके मेरे प्यारे बहनों, तो आइए सातवीं वाणी में क्या कहती है, हम पढ़ते हैं और आप लोग आशीष पाए। सातवीं वाणी, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। ये वाणी दर्शाती है कि स्वर्ग पिता प्रभु यीशु ख्रिस्त को संसार में भेजे थे, जिस काम के लिए उन्होंने पूरा किया। हर एक मनुष्य को पाप से शुद्ध किया, बीमारी से शुद्ध किया और अपने कार्य को पूरा करके अपने स्वर्ग फिर से लौटे। अपने पिता से बोला, हे मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ सौंपता हूँ। आमीन, प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्रिय बहनों, आप देख सकते हैं को इस 7 वाणी को आप लोग अपने जीवन में संपूर्ण मन से ग्रहण करें और आप लोग आशीष पाएंगे। आज का वचन आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी गुड फ्राइडे। प्यासा
दिया है, मृत्यु को गले लगा कर हमको नया जीवन दिया